बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हियरिंग मैकेनिज़्म के सुनने का जो प्रोसेस है, और प्लस जो है हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे कान का, एयर का। इसके अंदर जो है हियरिंग के मैकेनिज़्म के अंदर जब हम बात करते हैं सेंसेस की, तो उसमें हमारा एक सेंस जो है वो जिसे कहा जाता है हेयरिंग, जैसे सुनना, टच करना, देखना। इस तरीके से आज जो है हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑफ हेयरिंग को। इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है। कान के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारा पार्ट हो गया आउटर ईयर। आउटर ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आउटर ईयर के अंदर जो है वो ये हमारा कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, जिसे पिना कहा जाता है। ये जो हमारे बाहर, जिसके अंदर हम ये जो है पूरी गर्ल्स जो है वो ज्वेलरी वगैरह जो है वो पहनती है। सो ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या कहलाता है? पिना। बेसिकली पिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, और वाइब्रेशन जो है वो फिर आगे तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पिक कौन करता है? पिना करता है। पिना के बाद हमारे आउटर एयर के अंदर एक ट्यूब आती है जिसे ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। इस पूरे पाथवे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की ट्यूब को क्या कहा जाता है? ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर आ जाता है, और इसको हम कहते हैं एयर ड्रम, या फिर इसी को ही हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो हमारा एयर ड्रम है, ये बहुत कहते हैं ना कान का पर्दा। सो ये जो है हमारा यहाँ तक, ये जो कान का पर्दा है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सो पिना से जो है वो ऑडिटरी कैनाल, और फिर देन जो है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ तक हमारा जो एयर का पार्ट है कंसीडर किया जाता है आउटर ईयर। फिर आउटर ईयर के बाद जो हमारा सेंटर पार्ट आता है उसे कहते हैं मिडल ईयर। जो हमारा मिडल ईयर है उसके अंदर जो है वो 3 बोन्स आ जाती हैं। 3 कौन कौन सी बोन्स आ जाती है? मेलस, इनकस और स्टेप्स, जिसे हम शॉर्ट में याद रखते हैं मिस। दिस इज मेलस, ठीक, विच इज़ हैमर लाइक। जैसे हैमर जो है, हथौड़ी जो है, इस तरह से जो है वो इसका स्ट्रक्चर बनता है हैमर लाइक, और इसे जो है वो मेलस। मेलस के बाद आती है जो है वो इनकस, विच इज़ एनविल लाइक। ये जो शेप है एनविल लाइक। फिर हमारे पास थर्ड बोन आती है स्ट्रेप्स, जो कि स्ट्रिप अप, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप अप लाइक बोन। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है मेलस, देन इनकस, देन स्टेप्स, और फिर जो है वो स्टेप्स जो है वो ओपन होती है विंडो के अंदर। दैट विंडो इज़ कॉल्ड ओवल विंडो। ये हमारे पास नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं ओवल विंडो, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो कान का तीसरा हिस्सा आ जाता है, जिसे हम इनर ईयर कहते हैं, जो बेसिकली फंक्शन जो है वो परफॉर्म यहाँ पर होता है। इसके 2 हिस्से हैं, एक अपर, ये यहाँ से ऊपर तक का हिस्सा, और एक यहाँ से नीचे तक का लोअर पार्ट। ये जो अपर पार्ट होता है इसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहा जाता है, और ये जो लोअर पार्ट होता है इसे कॉक्युलर रीजन कहा जाता है, कॉक्लिया जिसे कहा जाता है। बेसिकली जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं मैकेनिज़्म ऑफ हेयरिंग, उसमें जो हेयरिंग की जो फंक्शन है वो कॉक्लियर रीजन जो है कॉक्लिया परफॉर्म करता है, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल जो अपर पार्ट है वो क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है, राइट। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं इन पार्ट्स के फंक्शंस पर। सबसे पहले पिना विच कलेक्ट्स द स्पाइन, विच कलेक्ट्स द साउंड्स। जो भी हमें सुनाई दे रहा है इस वक्त, जैसे इस वक्त मेरी आवाज़ आपके कानों पर पड़ रही है, उसे पिक कौन कर रहा है? ये पिना कर रहा है। उसके बाद पिना जो है ये अपने साउंड को कहाँ भेजेगा? इस ऑडिटरी कैनाल में, और यहाँ से जो है वो एयर ड्रम के ऊपर जो है वो आवाज़ जो है वो आएगी, साउंड्स जो है वो आएंगे। उसके बाद
हमारे ये जो एयर ड्रम्स है, ये जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर जो है वो वैक्स लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है और प्लस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि हमारा देखें, कान जो है वो खुला हुआ हिस्सा है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे कान के अंदर कोई इंसेक्ट चला जाए, कोई चूंटी चली जाए, कोई इस तरह के, हालांकि ओपन स्ट्रक्चर इजीली जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वैक्स होता है हमारे कान के अंदर भरा हुआ, बेसिकली वो वैक्स हमें प्रोटेक्ट करता है उन तमाम जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह से, जो हमारे कान के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो ये उससे बेसिकली क्या करता है, वैक्स हमें प्रोटेक्ट करता है। सो वैक्स का कानों में होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये हमारे कानों को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिडल एयर पर। मिडल एयर के अंदर 3 बोन्स होती है, ठीक है, मीलस, इंकस और स्टेप। इन तीनों बोन्स को बेसिकली ऑसिकल्स कहा जाता है, ठीक। और ये क्या करती हैं, पहले जो है वो जो यहाँ से साउंड वेव आई, जो साउंड आया वो पिक किया यहाँ से किसने, मेलस ने ट्रांसफ़र किया किसको, इंकस को, देन इंकस ने ट्रांसफ़र किया किसको, स्ट्रैप्स को, और फिर स्ट्रैप किसको ट्रांसफ़र करेगा, विंडो को, ठीक है, ओवल विंडो को ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद यहाँ से फिर साउंड कहाँ आएगा, विंडो से हमारे कोक्लिया पर। कोक्लिया विच इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ दी और इनर ईयर पार्ट जो है वो कहलाता है, जो बेसिकली काम क्या करता है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये साउंड को क्या करता है, आगे जो है वो हमारी ब्रेन तक जो है वो ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर जो है वो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे यूस्टैकिन ट्यूब कहा जाता है। बेसिकली ये ट्यूब जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी से बचाती है। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो सडन जो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारे कानों पर पड़ती है, तो उससे पॉसिबली ये हो सकता है कि ये जो एयर ड्रम है ये फट जाए, ये रप्चर हो सकता है, ये इसको नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ये जो यूस्टैकिन ट्यूब है ये फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, हमारे नॉर्मलाइज करती है, और इससे हमारी जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर 3 हिस्से आ जाते हैं, एक कोक्लिया, दूसरा वेजिकल्स और तीसरा सेमी सर्कुलर केनाल। ये जो कोक्लिया है उसका तो मैंने आपको बताया कि ये हेयरिंग का काम करता है, लेकिन जो ये वेस्टिबुलर और सेमी सर्कुलर केनाल है ये बेसिकली क्या करती है, हमारी बॉडी के जो है वो इक्विलिब्रियम बनाती है, बॉडी को जो है वो बैलेंस रखती है। यहाँ पर हमने सेमी सर्कुलर कैनाल यानी कि ये जो कोक्लिया का ये जो अपर पार्ट है इसको थोड़ा यहाँ पर इस तरह से किया है कि ये इसका जो है वो पोस्टीरियर रीजन है, ये सुपीरियर रीजन है, और ये अंदर जो है ये इसका लेटरल रीजन है। यहाँ पर जो है वो ईजिली नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है पोस्टीरियर, और ये हमारे पास सुपीरियर, और ये हमारे पास लेटरल, ठीक। ये तीनों बेसिकली ये क्या कहलाती है, हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहलाती है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। नाउ ये तो था हमारे पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, दैट आउटर मोस्ट ईयर इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल एंड पिन्ना। उसके बाद जो है वो हमारे पास ईयर ड्रम आ जाता है, उसके बाद मिडल ईयर